से वसा एक दूर गांव जिसका नाम काशीपुर था, उस गांव में जमींदार की एक ऊंची सी हवेली थी। उस हवेली में नौकर चाकर भी लगे हुए थे और इस हवेली में एक नौकर था जिसका नाम रघु था। लघु बहुत ही सीधा साधा दुबला पतला नौकर था जिनको सिर्फ अपने काम से मतलब रहता था और उसे इससे मतलब नहीं था कि वह काम क्या कर रहा है या कितना कर रहा है। और इसी तरह वह उस घर में नौकरी करता था। रघु की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रघु खुद और अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। रघु उसी हवेली में अभी नया नया आया था तो उसे सब लोग अच्छी तरह से नहीं जानते थे। तभी एक दिन उस घर की मालकिन मधु देवी रघु से कुछ बातचीत करके उसका पता पूछती है। यह नौकर तू कितना दुबला पतला है। अरे कुछ खा पी लिया कर जिससे तेरे शरीर में कुछ सुधार आ जाए। और तू तो अभी नया नया है ना, तो पहले तूने अपना नाम बताया है कि तेरा नाम क्या है। हाँ मालकिन, मैं अभी नया नया आया हूँ और मैं बचपन से ही दुबला पतला हूँ। और मालकिन मेरा नाम रघु है मालकिन। और तू यहाँ बात की, तू इस घर में काम कर रहा है, तो तुझे इस घर में काम करने के लिए किसने कहा था? दीनानाथ सेठ जी ने कहा था कि हवेली में नौकर चाहिए तो मैं आ गया। लेकिन मालकिन मैं बहुत ही मेहनती और ईमानदार हूँ। मुझे लापरवाही करनी नहीं आती। मुझे तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से मतलब रहता है और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ काम करना है तो मेहनत करनी होगी और कोई गलती नहीं चलेगी तुम्हें देखकर। तो खैर ऐसा ही लग रहा है कि तुम मेहनती हो। जी मालकिन, मैं बहुत मेहनत करूंगा और मालकिन कभी भी आपको मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, मुझे तो सिर्फ अपना काम चाहिए। अगर कोई भी इस घर का सदस्य तुम्हें कोई भी काम देता है तो तुम उसे काम को करने के लिए ना नहीं बोलोगे, ठीक है? अब जाओ अपने काम पर लग जाओ। रघु को आए हुए अभी कुछ देर ही हुआ था, तभी वहाँ उसकी पत्नी गौरी आ जाती है और रघु से कहती है, तो यहाँ आ गए तुम और हमें अकेले छोड़ दिया घर में। तुम्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है, ना कि तुम्हें इससे मतलब कि मैं खाना खाया है या नहीं खाया। बस सुबह होते ही मुंह उठाए यही चले आते हो। अरे गौरी, ऐसी बात नहीं है। जब मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ तो काम ही करूंगा ना। सुबह सुबह ही आना पड़ता है, मेरी भी मजबूरी है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या सोचते थे मैं अकेली रह जाऊंगी? तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी और अब मैं भी इसी घर में नौकरी करूंगी, वह भी तुम्हारे साथ। लेकिन ये नौकरी है, औरतों को कम नहीं मिलता। तू कहाँ करेगी? और तू अगर ऐसे ही चिल्लाएगी तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम भी नहीं है। तुम बस देखते जाओ, तुम्हारी चतुर बीवी कुछ ना कुछ करेगी और कुछ भी करके मैं इसी घर में नौकरी करूंगी। रघु गौरी की बातों को समझ नहीं पाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। गौरी रसोई वाले कमरे में जाती है जहाँ मालकिन खड़ी होती है। गौरी को देखकर मालकिन उससे कहती है, अरे तू कौन है, यहाँ क्या कर रही है और तुझे अंदर आने की इजाजत किसने दे दी? मालकिन, मुझे अंदर आने की इजाजत किसी ने नहीं दी, मैं खुद अपने आप ही आई हूँ। लेकिन ऐसे बिना पूछे किसी की इजाजत के बगैर अंदर क्या करने आई हो? मालकिन, मैं काम के लिए आई हूँ और मालकिन मुझे कोई काम दे दो। देखो, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगी, लेकिन तुम क्या काम कर सकती हो? मालकिन, मैं खाना बना सकती हूँ और मेरे हाथ का खाना खा करके तो देखो, अगर आप उंगलियां चाटने ना लग जाओ तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। हाँ अच्छा ठीक है। अगर तुम्हें इस घर में हमेशा के लिए नौकरानी बनकर के रहना है तो उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी होगी। और हाँ, ईमानदारी से काम करना होगा। तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है मालकिन, मैं बहुत मेहनत करूंगी और ईमानदारी से काम करूंगी। ठीक है, अब जल्दी से काम पर लग जाओ और कुछ अच्छा सा बनाकर खिला। फिर गौरी जल्दी से खाना बनाने लगती है और उसे अपने हाथों पर और अपने बनाए हुए खाने पर बहुत भरोसा था। वह मन में सोचती है कि उसका बनाया हुआ खाना मालकिन को जरूर पसंद आएगा। कुछ ही देर में गौरी एक शानदार थाली तैयार कर देती है और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, देसी घी में बनी सब्जी और शोधी दाल वह थाली मधु देवी के सामने रखती है। मालकिन, मेरे हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाकर देखो और फिर बताओ कि आपको कैसा लगा। मालकिन, अगर सच में आपको खाना खराब लगे तो आप मुझे अपने घर में काम करने के लिए इजाजत मत देना, लेकिन अगर आपको खाना अच्छा लगे तो कृपया करके आप मुझे अपने घर में काम करने की इजाजत जरूर देना। हाँ ठीक है गौरी, अगर तुम्हारा खाना मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें अपने घर में काम करने की इजाजत जरूर दूंगी।
मधु देवी धीरे धीरे फैलाकर मुंह में डालती है। जैसे ही स्वाद महसूस होता है, उनकी आंखें हल्की बड़ी हो जाती हैं। वे दूसरे और तीसरे कौर खाने लगती हैं। मधु देवी को खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वह उसे खाने को साफ कर देती हैं और फिर गौरी की तारीफ करती हुई उससे कहती है, वाह गौरी, तुम्हारा खाना तो बहुत बढ़िया है। खाकर तो मजा ही आ गया मैं। और अगर तुम इस घर में काम करना चाहती हो तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। क्या तुम खूब मेहनत कर सकती हो? हाँ मालकिन, मैं खूब मेहनत करूंगी और अब मैं नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ। आज से तुम इस घर की रसोइया हो, लेकिन याद रखना, गलती की तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो पिछले नौकरों की हुई। और अगर तुम चाहती हो कि घर में तुम हर समय नौकरानी बनकर रहो, तो ध्यान पूर्वक और मेहनत से काम करना होगा। जी मालकिन, मैं ध्यानपूर्वक और मेहनत से काम करूंगी और कभी भी गलती नहीं करूंगी और आपको मेरी गलती का कोई संदेश नहीं मिलेगा, आप निश्चित रहिए मालकिन। गौरी तुरंत रघु के पास आती है और खुशी से झूम उठती है और रघु से कहती है, अरे जी, मैं इतना अच्छा खाना बनाया कि मालकिन को खाना बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने मुझे खाना बनाने का काम दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ यही इसी घर में रहूंगी। चलो अच्छा है, तुम्हें भी यहाँ काम मिल गया, अब तुम भी मेरे साथ रहोगी। गौरी की हिम्मत देखकर उसे गर्व भी होता है, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं मुसीबत ना आ जाए। रात को रघु और गौरी अपने दिए गए कमरे में बैठे हैं। चिंतित दिखता है। गौरी, यह हवेली सीधी सादी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े राज छुपे हैं और यहाँ बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। तुम बेवजह चिंता करते हो, हम मेहनत से काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे बस, अब तुम चिंता करना छोड़ दो। तुमने सुना नहीं, मालकिन ने कहा कि जो गलती करता है उसकी बुरी हालत होती है। ये पहले काम करने वाले कई नौकर बता रहे थे कि यहाँ पहले काम करने वाले कई नौकरों को बहुत ज्यादा कड़ी सजा मिल चुकी है। मुझे अपनी चतुराई पर भरोसा है। देखना, एक दिन हम इस हवेली में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। बस यही तो शुरुआत है। अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। मैं अपनी शुरुआत ही धमाकेदार की है। रघु कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। हवेली के अंधेर कोनों में कोई रहस्य छुपा है जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। अगले दिन सुबह होते ही मालकिन गुस्से में रसोई घर में खड़ी हुई थी। वहीं पर एक दूसरी नौकरानी खड़ी हुई थी जो पहले रसोइया का काम करती थी, लेकिन कल से यहाँ का सब काम गौरी को सौंपा गया था। जमीन पर मिठाई रखी हुई थी और गुस्से में मालकिन कहती है, यहाँ क्या हुआ? मेरी पसंदीदा मिठाई में जहर जैसी कड़ावत कैसे आ गई? किसकी इतनी हिम्मत हुई जितने मेरी पसंदीदा चीज को खराब करने की कोशिश की है? मालकिन, हमने तो वही बनाया जो रोज बनता है, और जो आप कह रही हैं वो मैंने कुछ नहीं किया आपकी मिठाई में। या ऐसी कड़ा बात और क्यों कड़वात आई है? उसकी बात सुनकर गौरी मालकिन से कहती है, इसमें इलायची की जगह कड़वा बीज मिला दिया गया है। यह गलती से नहीं हुआ, कोई जानबूझकर करना चाहता था। मालकिन, आपको संभल कर और चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है। मधु देवी चौंक जाती है और वह गौरी से कहती है, गौरी तुम पता करो कि पता लगाओ कि यहाँ गलत हरकत कौन कर रहा है। गौरी देखभाल करने लगती है। तभी वह पहले बाली रसोइया को देखती है। वह कुछ बातें कर रही थी। मैं इस बुढ़िया के खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन गलत टाइम पर इस गौरी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया नहीं तो यह बुढ़िया टपकने वाली थी। पहले वाली रसोइया की सारी बात मालकिन को बताती है। मालकिन, तुम्हारे खाने में जहर मिलाने वाली कोई और नहीं बल्कि पुरानी वाली रसोइया ने मिलाया था। गौरी, तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर उपकार किया है। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहती हूँ। ये लो कुछ पैसे। गौरी, तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर उपकार किया है। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहती हूँ। ये लो कुछ पैसे। फिर मालकिन गौरी को पैसे दे देती है और फिर रघु और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? ऐसी कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो फिर मिलते किसी दूसरी कहानी में।